हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टोपोलॉजी। जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उनके बारे में हमने बात की थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला वर्ड है इंटरनेट। तो इंटरनेट होता है क्या है? आजकल हर एक आदमी लगभग यूज करता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट क्या है? इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब आपस में, नेट का मतलब एक जाल है, मतलब नेटवर्क का एक जाल है जो आपस में जुड़ा हुआ है। दैट इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज ए वेरी ह्यूज कंप्यूटर्स नेटवर्क। बहुत बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो दैट इज इंटरनेट। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे जो पहला नेट था, जो नेटवर्क था, वो था ARPANET। ARPANET, ARPANET। और ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो सबसे पहला जो नेटवर्क था आपका इंटरनेट था। और जब पहली बार आपस में जोड़ा गया था तो केवल दो सिस्टम को आपस में जोड़ा गया था। जब ARPANET बना था उस टाइम पे केवल दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया गया था। और उन दो सिस्टम के साथ फिर जब तीसरा सिस्टम जैसे ऐड किया था तो जितना नेटवर्क हमारा एक्सपेंड होता चला गया तो उसकी जो स्पीड थी वो स्लो होती चली गई। तो मतलब स्टार्टिंग में जो नेटवर्क बना था वो फेल होता चला जा रहा था। लेकिन बाद में एक कंपनी थी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF जिसको बोलते हैं, उसने 5 सुपर कंप्यूटर को आपस में ऐड किया था 1986 के अंदर। और जो नेटवर्क का जो बैकबोन उन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम भी उन्होंने अपने नाम पे ही रखा था, NSF नेट बैकबोन। और NSF ने बस एक ही काम किया था कि उसकी जो स्पीड थी उसको ग्रो, मतलब जितना लार्ज नेटवर्क होता गया उसकी स्पीड को बढ़ाने का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ली थी NSF ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। तो ये थी आपकी जो भी इंटरनेट है उसकी एक हिस्ट्री पीछे कि कैसे स्टार्ट हुआ था इंटरनेट और होता है क्या ये। अब बात करते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर्स नेटवर्क और ए नेटवर्क डिवाइस फॉलो व्हेन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डाटा। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के पास डाटा भेजता है, सेंड करता है, और दूसरा सिस्टम उसको सेंड करता है, मतलब एक सेंडर है और एक रिसीव है, तो उसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो एक स्टैंडर्ड सेट है रूल्स का, दैट इज प्रोटोकॉल। सबसे पहले बात करते जैसे TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का क्या काम होता है कि जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डाटा सेंड करता है तो सबसे पहला काम होता है कि उस इंफॉर्मेशन जो सेंड करना चाहता है एक सिस्टम, उसको छोटे छोटे पीस के अंदर ब्रेक डाउन कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन के टुकड़े कर लिए जाते हैं छोटे छोटे। और जो टुकड़े करने का काम होता है वो होता है आपका TCP का, कि जब सिस्टम सेंड करता है कोई भी इंफॉर्मेशन तो उस इंफॉर्मेशन को पहले छोटे छोटे पीस के अंदर तोड़ दिया जाता है और हर एक पीस को एक सीरियल नंबर असाइन कर दिया जाता है
कि ये पहला आपका जो पैकेट है, पैकेट बोल जो हर एक ब्लॉक जो इन्फॉर्मेशन को तोड़ा है हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हर एक टुकड़े को ब्लॉक बोलते हैं या उसको पैकेट बोलते हैं। तो हर एक पैकेट के ऊपर सीरियल नंबर साइन होता है, नंबर 1 2 3 4 5 6। अब एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जैसे एक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है दूसरे सिस्टम को, और इन्फॉर्मेशन जैसे दिस इज ए कंप्यूटर, तो जैसे इसको तोड़ लिया जाता है कि दिस को एक पैकेट में रख लेते हैं, इज को एक पैकेट में, ए को अलग पैकेट में, कंप्यूटर को अलग पैकेट में, या फिर कंप्यूटर को दो पार्ट में कर लेते हैं, COMP एक में आ गया, UTR अलग में आ गया। तो जैसा दिस इज ए, तो जिस हिसाब से हमारा फर्स्ट जो पैकेट बना था उसको सीरियल नंबर साइन किया जाता है 1, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद इनको नेटवर्क पे रैंडमली सेंड किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पहला पैकेट आपको पहले नंबर पे ही भेजना है, दूसरा दूसरे नंबर पे ही भेजना है। आप चाहो तो पहला 5वां भी कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब ये आपके रैंडमली सेंड होते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो चलो TCP ने इतना काम तो कर दिया कि इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पीस में बांट दिया, टुकड़ों में कर दिया, उसको पैकेट बना दिया, साइन करा दिया। ये काम था TCP का। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है उसका एड्रेस कि किसने भेजा है, और जो रेसिपिएंट होता है कि जिसको भेजा जाना डाटा, उसका एड्रेस होता है। तो ये काम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। और जब ये डाटा आपका रैंडमली सेंड होता है वहाँ पे, तो दूसरा सिस्टम जो होता है, जो रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है उन पैकेट को, सबसे पहले रिसीव करता रहता है और उनको रिसेंबल किया जाता है कि जो सीक्वेंस आपकी 5 3 1 2 इस तरह से आ रही थी, उन पैकेट को सीक्वेंस में सेट किया जाता है। उसके बाद उनको पैकेट को खोला जाता है और दूसरा सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी डाटा को ट्रांसफ़र करने की। और ये दोनों काम आपका TCP और IP दोनों यही काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोडम। व्हाट इज मोडम? तो मोडम जो है वो मोडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मतलब डाटा कन्वर्ट करना। अब आपको एक चीज़ का तो पता होगा, जैसे जो सिस्टम होता है हमारा, जो कंप्यूटर होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा कोई भी डिजिट आपकी इसमें नहीं आती है। तो कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। अब सिग्नल 2 टाइप्स के होते हैं, या तो एनालॉग सिग्नल और या डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल आपका जैसे रुक रुक के चलता है 0 1 की फॉर्मेट में, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर पे दिखा भी रखा है। ये डिजिटल सिग्नल इस तरह से चलते हैं 0 1 की फॉर्मेट में। और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं लगातार, जो कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं। जैसे कि अगर बात करें जो हमारा बिजली का जो करंट होता है वो आपका एनालॉग सिग्नल में होता है, लगातार फ्लो होता है, लगातार। तो मोडम क्या काम करता है, आपका जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में वापस से कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की, इसको डिजिटाइजिंग भी बोल देते हैं। अब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा सेंड करता है तो दोनों कंप्यूटर आपको पता है डिजिटल सिग्नल्स को समझते हैं। तो फिर मोडम की क्यों जरूरत पड़ी हमको? जब एक सिस्टम है वो दूसरा सिस्टम को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो सीधी बात वो डिजिटल सिग्नल सेंड करेगा, और दूसरा कंप्यूटर है वो भी डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। तो फिर बीच में मोडम की क्या आवश्यकता हुई हमको?
क्योंकि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और मॉडेम की ज़रूरत हमको वहीं होती है जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर मान लो कोई भी दो सिस्टम आपस में हम कनेक्ट कराते हैं और उनका डिस्टेंस मान लो 500 मीटर है, मतलब जो डिस्टेंस है बीच का वो 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है, तो आपको पता है अगर हम इथरनेट केबल, और आपको पता है जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो इथरनेट केबल होती है, जो आपकी जिसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको बोल देते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू डाटा सेंड कर सकते हैं। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट हम इथरनेट केबल से उसको सेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इथरनेट केबल की स्पीड जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है वो बिल्कुल वीक सिग्नल होते चले जाते हैं। तो एक टेलीफोन लाइन होती है, जैसे पहले घरों में आती भी थी एक टेलीफोन लाइन जिसमें दो तांबे के तार होते थे। वो टेलीफोन लाइन की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, और टेलीफोन लाइन का यूज़ हम वही करते हैं जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो, क्योंकि जो इंटरनेट का कनेक्शन आपका टेलीफोन लाइन के मीडियम से ही आता है। तो हम क्या करते हैं, बीच में टेलीफोन वायर का यूज़ कर लेते हैं, जो टेलीफोन लाइन है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। अब दिक्कत ये है कि टेलीफोन वायर जो होती है वो डिजिटल सिग्नल को नहीं सेंड कर सकती, उसमें एनालॉग सिग्नल चाहिए। उसको तो डायरेक्ट जैसे करंट फ्लो होता है ऐसे सिग्नल को फ्लो कर सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बीच में मॉडेम लगाया, जो डिजिटल जो कंप्यूटर ने सेंड किया था डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में। अब एनालॉग में जब मॉडेम ने कन्वर्ट कर दिया तो टेलीफोन लाइन पे वो सिग्नल आराम से सेंड किए जा सकते हैं। उसके बाद जब दूसरा कंप्यूटर की बात आती है तो हम फिर एक मॉडेम यूज करते हैं, तो वो क्या काम करेगा कि जो एनालॉग सिग्नल थे उनको वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को डिजिटाइजिंग बोलते हैं, और इसी का मेन वर्क यही होता है, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया, एनालॉग से फिर डिजिटल में कन्वर्ट किया, दैट इज मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद बात करते हैं कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन लाइन जिसके बारे में अभी हमने बात की है, और वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी एक कंपनी होती है जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती है, जैसे कि बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, आजकल जियो है, तो ये सारे क्या हैं, आईएसपी। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उसको समझ सकता है, उसको गेट कर सकता है। नेट पे जो भी पेज भेजे जाते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है, और वेब पेज कैन हैंडल every image, text and hyperlinks and video etc. वेब पेज के ऊपर हम वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, मतलब वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, हाइपरलिंक भी इंसर्ट कराए जा सकते हैं, और टेक्स्ट नॉर्मली जो होता है वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। दैट इज वेब पेज। तो वेब ब्राउज़र उनको उस पेज को, जो वेब पेज होते हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आपको पेंट, एमएस पेंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी नीड होती है। अगर आपके पास वर्कशीट है तो जैसे आपको एक्सेल की नीड होती है, तो इसी तरह से अगर वेब पेज को हैंडल करना तो एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप नेट यूज़ करते हो तो। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहला होता है डायल अप कनेक्शन, और डायल अप कनेक्शन आज से बहुत पहले बनाए जाते थे, आजकल डायल अप कनेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। तो डायल अप कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आईएसपी होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वहाँ से लेकर आपके सिस्टम तक एक टेलीफोन की वायर के थ्रू सिग्नल्स आपके पास भेजे जाते हैं, और आपके सिस्टम के पास जस्ट मॉडेम लगाया जाता है। तो जब भी आप नेट
करना चाहते हो तो क्या होता है कि आपका मॉडेम आपके सिस्टम को जो नंबर असाइन किया गया है ESP के द्वारा उसको डायल करता है। उसके बाद आपके सिस्टम में नेट की सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आपका सिस्टम आप लॉग आउट करते हो तो हर बार ये प्रक्रिया रिपीट करानी पड़ती है। जब भी आपने कनेक्शन के लिए जब आप नेट यूज करने चले तो आपको हर बार एक नंबर डायल करना पड़ता है जो काम आपका मॉडेम करता है। जिससे क्या होता है कनेक्शन बीच बीच में ब्रेकअप होता रहता है और उसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है और बीच बीच में कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाता है, जो आपका नेटवर्क सिग्नल्स हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। दूसरा आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके सिस्टम को एक ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ा जाता है जिसमें कोई भी नंबर उसको डायल नहीं करना पड़ता और जो फैसिलिटी है नेटवर्क की वो हमेशा प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड, चाहे आपका सिस्टम शट डाउन हो या ऑन हो। मतलब ब्रॉडबैंड तक आपका कनेक्शन हमेशा कंटिन्यूस फॉर्मेट में चलता है। जैसे सिस्टम ऑन किया ऑटोमेटिक आपके सिस्टम के अंदर नेट चल पड़ता है, कोई भी आपको कनेक्शन बनाने की नीड नहीं होती है। और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आपका वो 2 टाइप्स से भेजा जा सकता है, एक तो DSL और दूसरा केबल। जो केबल सेंटर होते हैं इनके पास भी अथॉरिटी होती है, इंटरनेट होता है, अगर हम चाहें तो इनसे भी हम कनेक्शन गेट करवा सकते हैं, प्रोवाइड इनसे कनेक्शन ले सकते हैं। वो जो DSL होता है वो आपका टेलीफोन वायर के थ्रू ही आता है, तो एक बीच में आपको DSL लगाया जाता है, डिजिटल सब्सक्राइब लिंक। जो DSL है उसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो आपको एक टेलीफोन के मीडियम से आपके सिस्टम तक सेंड किया जाता है। उसके बाद सैटेलाइट कनेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट होता है जो हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, जैसे एक पब्लिक नेटवर्क होता है और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क को ग्लोबल नेटवर्क भी बोल देते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट, कि उसके लिए पे करना पड़ता है। एक वर्ड आपने सुना भी होगा, एक तो होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, जो हमारी आर्मी या बैंक वगैरह यूज करते हैं। बैंकों में इंटरनेट नहीं होता, इंट्रानेट होता है, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो जैसे कि गाँव में अक्सर होता है कि जहाँ आप केबल या टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट नहीं करा पाते तो वहाँ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, सैटेलाइट कनेक्शन। जैसे कि मान लो हम टेलीविज़न के लिए यूज करते हैं, हमको एक डिश लगवाना पड़ता है, उसके थ्रू सैटेलाइट के थ्रू उसके सिग्नल कैच किए जाते हैं और हमारे टीवी तक सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। तो वो होता है आपका सैटेलाइट कनेक्शन। एक होता है वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई जिसको बोलते हैं। ये जितने भी जैसे टावर्स वगैरह होते हैं जहाँ रेंज होती है हर नेटवर्क की, तो वहाँ से हम वाईफाई का कनेक्शन भी ले सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये हैं कुछ इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप्स कि आप इंटरनेट के कनेक्शन किस टाइप से आप ले सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।